जेडीएस के झंडा जला देते, ये सब कुछ प्रभु चव्हाण के बेटे ने किया है। प्रभु चव्हाण वाले कर्नाटक वाले नहीं है, महाराष्ट्र वाले है कर मैं इंडिपेंडेंट रहने वाला। प्रभु चव्हाण जो 15 साल से वहाँ के लोगों के ऊपर अन्याय जुलूम कर रहे हैं, जेडीएस पार्टी कैंडिडेट, फिर जेडीएस वाले क्या कर रहे हैं? औरत तरीके के लोग मेरे को खड़ा किए। इधर जिले के पत्रकार भाइयों को एकता फाउंडेशन की तरफ से स्वागत। कल ही जिला अधिकारी के ऑफिस से एक आदेश हुआ है, मेरा जो पेड़ जंगमा सर्टिफिकेट था वो रद्द करके डीसी साहब ने एक ऑर्डर किया है। वो ऑर्डर को हम लोग क्वेश्चन कर ऊपर हाई कोर्ट को जा रहे, और हमको संपूर्ण पूरा विश्वास है कोर्ट के ऊपर और संविधान के ऊपर, देश के कानून के ऊपर, वो इमीडिएट रद्द हो जाएगा या स्टे हो जाएगा और हम चुनाव लड़ेंगे और प्रभु चव्हाण मुक्त तालुका बनाएंगे, जो हमारा संकल्प है वो। लेकिन भाइयों, यहाँ पे ये क्वेश्चन निकलता है, जिस सेक्शन के तहत 4F के तहत मेरा सर्टिफिकेट कैंसल, रिजेक्ट, रद्द करके जो आदेश किया है डीसी साहब ने, वो 4F में वो प्रोविजन ही नहीं है सर्टिफिकेट रद्द करने के लिए। ये हम लोगों ने डीसी साहब के कोर्ट में उनको बताया है, अगर आप हमारा सर्टिफिकेट रद्द करना चाहते हैं या उस पर स्टे करना चाहते हैं, कुछ भी करना है, तो जाति परिशीलन समिति करके समिति है, उसमें तहसीलदार है, बैकवर्ड ऑफिसर है, आप है, कानून में बहुत सारा प्रोविज़न है, ये कीजिए बोल के ओरल नहीं, हम डॉक्यूमेंटेशन भी उनके सामने प्रोड्यूस किए हैं। फिर भी डीसी साहब ने वो एक्सेप्ट नहीं किया है और ओपन कोर्ट में ये बोला गया है, मैं ऐसे ही करूँगा, आप कहाँ जाते जाइए। बोलने के बाद अगले दिन हम लोग एफिडेविट दिए उनके पास ही, कानून में क्या प्रोविजन है वो। फिर हमारा सुना गया है 3 घंटा तकरीबन, उनको जो डाउट्स थे सब कुछ बोले हैं। बोलने के बाद भी ये सब कुछ यहाँ के जो मंत्री जी है प्रभु चव्हाण जी, उन्होंने जिलाधिकारी के ऑफिस कचहरी को हार के डर से यूज़ कर लिया बोल के हमारा आरोप है। क्यों ऐसा बोल रहे बोले तो, ये प्रकरण पूरा हमारा 10 दिन के अंदर 10 डेज 21 तारीख को चालू होता है, 1 तारीख को आदेश हो जाता है, आदेश बोल के लिख देते हैं। 10 दिन के अंदर ये प्रकरण 4F के आईडी रविकर स्वामी का सर्टिफिकेट कैंसिल बोल के ऑर्डर किए हैं। सेम यही सेक्शन के तहत 4F के तहत नामदेव करके हल्लाड़ी ग्राम के और मुदल ग्राम के धनराज कर 4F के तहत उनके ही कोर्ट में, उनके ही ऑफिस में पिटीशन फाइल करते हैं, वो नहीं लेते हैं। नहीं ले रहे तो नेशनल शेड्यूल कास्ट समिति न्यू दिल्ली को वहाँ जाते हैं, वहाँ से इनको डायरेक्शन आता है। आने के बाद जो पीछे रामचंद्र जिलाधिकारी थे, उन्होंने उसका पेशी लिया है, हियरिंग लिया है। डीसी साहब ने आने के बाद, गोविंद रेड्डी साहब ने आने के बाद उसका अब तक भी एक हियरिंग भी नहीं ली है उनको हेल्प करने के लिए। और ये भी जो किए उनको हेल्प करने के लिए ऐसा किए हैं। चुनाव के टाइम पे ऐसा एक आदेश हो जाना, 118 गाँव एकता फाउंडेशन की तरफ से सभी के समुदाय वालों के पास कोई मस्जिद नहीं, कोई दरगाह नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई बौद्ध मंदिर नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई घर नहीं। तालुके में हर समाज के पास जाकर सभी लोगों को मिलकर एकता जन आशीर्वाद करके हम लोग जो लोगों का आशीर्वाद दिए हैं, सभी लोगों का जो आशीर्वाद मिला हमको, उसको डर कर प्रभु चव्हाण उससे हताश होकर हार तो कर
ऐसा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस देश के कानून के ऊपर, संविधान के ऊपर हमको पूरा भरोसा है। ये ऑर्डर हम क्वेश्चन करेंगे। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, इससे पहले यही प्रभु चौहान साहब एक स्टेट एडीजीपी को लेटर लिखते हैं, यहाँ कर सुल्लू जाति प्रमाण पत्र जो समिति बनकर कर 4 लोग जो बना लेकर घूम रहे हैं, जो डीएसएस कर उनके रेफरेंस देकर स्टेट एडीजीपी से मेरा पूर्वजों का मेरा फैमिली ट्री का इंक्वायरी होता है, 300-400 पेजेस का डॉक्यूमेंटेशन होता है। वो लोग क्लियरली रिपोर्ट देते हैं कि रवि स्वामी और रवि स्वामी के फैमिली वाले पेड़ जंगम है कर और एक कॉपी जो कंप्लेंट है उनको तक देते हैं। आप डीएसओ कंप्लेंट हम लोगों ने क्लोज किया है। आपको अगर इसके अंदर कुछ भी ऑब्जेक्शन है तो आप मेल में भी जा सकते हैं, अपील जा सकते कर आज तक वो लोगों ने अपील नहीं किया है, ओबीडीसी साहब ने नहीं देखा है। तो जो लोग हमको रक्षण देने के पद पर बैठे हैं, जो लोग पीसफुल चुनाव कराना, जो लोग अन्याय हो रहे तो एडमिनिस्ट्रेशन में रोकना, जिनकी जिम्मेदारी है, उनसे ही अगर हमको अन्याय हो तो हम कहाँ जाना, ये हमारा क्वेश्चन है। और मैं आज प्रेस मीट में एक बात तुमको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक समिति कंडक्ट कीजिए, उसमें जो कंप्लेंट दिए हैं वो 4 लोगों को लीजिए, आप भी रहिए, आपकी जो भी अधिकारी चाहिए कौन से डिपार्टमेंट को भी, कंसेंट, सोशल वेलफेयर, रेवेन्यू, एंथ्रोपोलॉजिकल, वो लोगों को रखिए और मुझे बुलाइए। मैं बहुत सारे जगह में, कोर्ट में, पीसीआरई सेल में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अपने आप को पेड़ जंगम हूँ बोल के साबित करने के बाद मुझे सर्टिफिकेट मिला है। अगर आप रद्द करने वाले रहते तो 1 महीने के पीछे ही मेरे बच्चों को दिए। आप क्यों दिए? मेरे 3 बच्चों को दिए। इसके लिए आप जो आदेश किए हैं साहब, इससे हमारे समाज में, हमारे तालुके के लोगों में एक आतंक निर्माण हुआ है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, लोगों को भयभीत मत होइए। हमको संविधान पे, कानून पे पूरा विश्वास है। हमको ये ऑर्डर रद्द होता है, इसमें स्टे होता है, हम चुनाव में लड़ते हैं और प्रभु चौहान तालुका मुक्त जो करने का संकल्प है करेंगे। और मैं डीसी साहब से विनती करता हूँ, एक कमेटी रचना कीजिए, आप हमको बुलाइए, हम वहाँ पे भी प्रूव करेंगे हम कैसे पेड़ जंगम होते करके। नहीं प्रूव कर सके तो हम हमारा सर्टिफिकेट, आप या हाईकोर्ट कोई होराट करने का जरूरत नहीं है, हम हमारा सर्टिफिकेट विड्रॉ कर लेंगे। ये कर आप जिले में जो अशांति निर्माण हुआ है, जो लोगों में गोंदल निर्माण हुआ है, जो लोगों का संविधान प्रति, कानून प्रति क्वेश्चन आ रहा है, जो इतने बड़े पद में बैठे हुए लोग भी, अधिकारी भी ऐसा करते बोलकर उसको दूर कीजिए बोल के मेरा रिक्वेस्ट है सर। चौहान के बेटे के ऊपर भी ये है सर्टिफिकेट का, पर आज तक कोई डीएसएस के लोग आवाज़ नहीं, सिर्फ आवाज़ कर रहे हैं यहाँ पर। धन्यवाद भाई साहब आपको। प्रभु चौहान जी के, प्रभु चौहान खुद पे सीआरई सेल वालों ने एक रिपोर्ट दिया है कि प्रभु चौहान वाले कर्नाटक वाले नहीं है, महाराष्ट्र वाले है कर वो रिपोर्ट के खिलाफ में जिलाधिकारी उसके फौर ऑर्डर दे करते हैं। और यहाँ की जो सुल्लू होराटा समिति बोल के बना लिया, डीएसएस वाले जो बना लिया कमेटी, वो लोग उसके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं करते। और उनके बेटे के बारे में मेरे ही गाँव का एक नामदेव और मुदड़गढ़ का धनराज, जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते, जो हमारे एकता फाउंडेशन के हैं, वो लोग यही सेक्शन, यही कानून के तहत 4F के तहत 2021 में वो लोग पिटिशन फाइल करते हैं। आज तक उसका सुनवाई नहीं हुआ बोल के वो लोग नेशनल शेड्यूल कास्ट चेयरमैन के पास गए हैं न्यू दिल्ली। वो लोग इनको डायरेक्शन दिए हैं उनका हियरिंग ले कर। आर रामचंद्र जब साहब जब तक थे तब तक उन्होंने उनका हियरिंग लिया है। गोविंद रेड्डी साहब ने आने के बाद उनका एक हियरिंग भी नहीं लिया है। और उसके बारे में
जो सुल्लू होराटा समिति वर्ग जो है ना, वो लोग कभी क्वेश्चन नहीं किए। सुल्लू होराटा रक्षणा समिति इनका नाम रहना चाहिए। जो झूठा सर्टिफिकेट लेते हैं उनको रक्षणा करने का ये लोग काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी उनको भी पूछना चाहता हूँ, 15 साल से आप दलित लोगों के हित के लिए लड़ते बोल के बोलते हैं। 15 साल में जो दलितों को सरकार के योजना के तहत, स्कीम के तहत, जो माइनॉरिटी को जो स्कीम मिलना था वो नहीं मिला, उनके जो आसपास चेले चिपाटी घूमते हैं या उनको परिवार वाले हैं, उनके बहन बंधु है, वैसे लोगों को देकर ऐसे लोगों को अन्याय किया था। आप आज तक क्यों क्वेश्चन नहीं किए? उनके सीआरई सेल के ऊपर क्यों क्वेश्चन नहीं किए? उनके बेटे का आज तक डीसी ऑफिस में ये नहीं किया, उनका क्वेश्चन नहीं क्यों किए? इसके लिए एक कमेटी का नाम सुल्लू होराटा समिति नहीं, सुल्लू जाति प्रमाण पत्र तಗೊಂಡಿರೋದು रक्षणा समिति है ये। उसके लिए वो समिति के बारे में इन्हों खुद के कुछ काम नहीं करते, किसी के डायरेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। उनको स्वागत है, करते रहिए, बोलिए सच। सर ऐसा सर्टिफिकेट स्टेट में मेरे नॉलेज के हिसाब से 1100 कुछ है। 40 सर्टिफिकेट मेरे ज़िले में है। मेरे घर में ही 40 साल के नीचे मेरा मैटरनल अंकल लिया है। अब रिजर्व काउंसिल औराद है, तब हुलसूर था 89 में, उन्होंने कंटेस्ट किए हैं। अभी प्रेजेंट भालकी में वार्ड नंबर 14 में एक स्वामी बेड़जंगम पे ही है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। सोलापुर में हमारे जय सिद्धेश्वर स्वामी करके, वो भी बेड़जंगम से है, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है। टोटल 101 कास्ट शेड्यूल कास्ट के पट्टी में आता है। कोई राइट कम्युनिटी के एक आदमी या 4 आदमी क्वेश्चन करने से आज ये करेंगे, कल भूई समाज आएगा, परसों कोरमा आएगा, परसों बंजार आएगा। इनको कानून में कोई हक नहीं है। इनको सिर्फ हक दिया तो सिर्फ प्रभु चौहान ने हक दिया है, तो प्रभु चौहान के हक तक लोग कर रहे हैं। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रभु चौहान हार के डर से भीड़जंगा पे वार नहीं किया, रवि स्वामी पे वार किया? 100% वहाँ औरात तालुके में वहाँ का जो जन आशीर्वाद, वहाँ का वोटर जागरूक होके, वहाँ का स्वाभिमान जनता जागरूक होकर इस बार प्रभु चौहान मुक्त बनाने के लिए जो रवि स्वामी के साथ में जो हाथ जुड़ा है, उसको डर कर प्रभु चौहान जी ने जिलाधिकारी की कचहरी को मिसयूटिलाइज कर लिया है, बल्कि हमारा आरोप। सर आप कौन सी पार्टी से रहने वाले हैं? मैं इंडिपेंडेंट रहने वाला हूँ। अगर हमारे सब कुछ होने के बाद चुनाव में नॉमिनेशन डालने से पहले एक मीटिंग बुलाने वाले हैं एकता फाउंडेशन के जो कार्यकर्ता और जो हमारा हितचिंतक लोग हैं, वहाँ के जो बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, जो लोग हमको अगेंस्ट, हमारा एक ही मुद्दा है, प्रभु चौहान जो 15 साल से वहाँ के लोगों के ऊपर अन्याय जुल्म कर रहे हैं, उससे मुक्ति दिलाना बोल के जो लोग हमको साथ दे रहे हैं, वो सभी लोगों को बुलाकर, सभी लोगों का विचार लेकर, कोई पार्टी के बारे में लड़ना है तो भी हम लोग प्रेस मीट बुलाकर आपको बोल के लड़ेंगे। कल से हवा सर कमलनगर तालुके में शिंदे से कांटेक्ट हो रहा है आपका कल रात से? मुझे नहीं मालूम। शिंदे साहब या शिंदे साहब के बारे में जो आप बात कर रहे हो, मेरे कोई तालुके वाले नहीं है। अभी तक मेरे तालुके में वही हुआ है। 15 साल से निरंतर कोई भी आते हैं, इलेक्शन ठहरते हैं, जाते हैं, 5 साल के बाद आते हैं। इसके लिए वहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या बीजेपी या जेडीएस या कोई जात धर्म बोल के नहीं है, सभी पार्टी के, सभी जाति के, सभी लोग धर्मों के लोग मिलकर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे शिंदे कौन है मालूम नहीं है। सर कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला समझा, तो एकता फाउंडेशन किसी सपोर्ट करेंगे कोई पार्टी को? 100% कोर्ट से रिलीफ मिलता, बल्कि मुझे भरोसा है कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला बोले तो भी मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। हम पूरे एकता फाउंडेशन के सदस्य मिलकर एक मीटिंग करेंगे, मीटिंग कर कर इतना बोलेंगे प्रभु चौहान मुक्त बनाते हैं, मीन्स प्रभु चौहान को छोड़कर क्या करना है वो करेंगे। आप औरत तालुका में क्या क्या डेवलपमेंट के काम किए हैं एकता फाउंडेशन में? आप कोविड महामारी में देख सकते हैं हमारा कितना योगदान है, कर आप भी सोशल मीडिया वाले हैं, या आज भी अवेलेबल है ektafoundation.com के मारे तो मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे काम वहाँ पे भ्रष्टाचार जो चल रहे हैं उसके विरुद्ध हम लोगों ने आवाज़ उठाया है। खुद प्रभु चौहान जी के ऊपर 2-3 हमारे फाउंडेशन की तरफ से केस डाला हुआ है। वहाँ के फार्मर लोगों के लिए काम किया है, वहाँ के यूथ के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ किए हैं बहुत सारे। वहाँ के यूथ को
किस तरह से स्वाभिमान से जीते उसके बारे में बताया है, नशा मुक्त के बारे में अवेयरनेस लाया है। जब भारत और चाइना देश गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था, जो 20 मेरे देश के योद्धा शहीद हुए थे, उनके नाम के ऊपर बहुत सारा टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो एकता फाउंडेशन से किया है। और मैं विशेष कर ऐसे कोई ऑर्डर को और ऐसा कोई इसको डरने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं आपके माध्यम से मेरे एकता फाउंडेशन के लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप भयभीत मत होइए, कोई आतंक में मत आइए। मेरे सर्टिफिकेट को कुछ नहीं होगा। जितना सूरज चांद सच्चा है उतना मेरा सर्टिफिकेट सच्चा है। मैं चुनाव लड़ना गारंटी है। उसके लिए कोई कुछ बोल रहे वो अब वो हारने से डर से ऐसा काम कर रहे हैं। आप डरो नको, मेरे को कानून के ऊपर विश्वास है, वो कर लेके आता हूँ, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन का तो आपका तो ये हो गया, यूपी जो कैंसिल हुआ 4% डिसीजन, उसके बारे में आपका व्यक्तिगत क्या है? अरे सर जी, आपको मैं एक अभी वीडियो बताता हूँ। क्या बोलो तो जो सदाशिव आयोग का वर्दी जो जारी हुआ है, जो सदाशिव आयोग का वर्दी जारी हुआ है, वो वर्दी के बारे में गणेश महाराजवाड़ी थाना करके थाना है, 27 को खुद मंत्री जी जाते हो थाने को, जाके एक सभा लेते हैं। वहाँ पे लोगों को जो सरकार से जो वर्दी जारी हुआ उसको क्या, उसके बारे में क्या बोलते हैं, वो वर्दी रद्द हो गया है सदाशिव आयोग का, मैं कैंसिल कराया, उसको होने नहीं देता। दूसरा बात क्या बोलते हैं, कोई भी बीजेपी वाला मुझे छोड़कर कोई भी थाने को वोट पूछना आता तो उसको मारो छोड़ो, अनपार्लियामेंट वर्ड यूज़ किया है। उसका मैं वीडियो आपको मैं सेंड कर रहा हूँ, लेके जाइए। औरत तालुके में कोई पार्टी वाला भी, एग्जाम्पल जेडीएस का जो अभी जय सिंह राठौड़ करके है, वो 26 तारीख के दिन वहाँ पे जाने के बाद, प्रचार को जाने के बाद उसका गाड़ी रोकते हैं, उसके गाड़ी के सामने मोदी मोदी बोलते हैं, उसके साथ झंडा मुष्टि करते हैं, उसको अनपार्लियामेंट वर्ड बोलते हैं, इतना कि उसका जेडीएस के झंडा जला देते हैं। ये सब कुछ प्रभु चौहान के बेटे ने किया है। करने के बाद जो कार्यकर्ता करते हैं उसी दिन शाम को उनको बुलाते हैं, उनको सम्मान होता है। 26 तारीख के दिन वो फोटो आ रहा है, मैं आपको दे रहा हूँ। 27 तारीख के दिन प्रभु चौहान जाते हैं महाराजवाड़ी थाना करके, वहाँ जाकर वो लोग बोलते हैं कोई भी थाने में आए तो उनको लौड़ा दो, किसको आने मत दो। कहाँ पे है मेरे तालुके में संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन? प्रजातंत्र में कोई नहीं लड़ना तो डिक्लेयर करो। फिर प्रभु चौहान एक ही नहीं लड़ना, जीडीएस नहीं लड़ना, कांग्रेस नहीं लड़ना, रवि स्वामी नहीं लड़ना, कोई नहीं लड़ सकता प्रभु चौहान के सामने। वहाँ संविधान का धज्जिया उड़ाया जा रहा है मेरे तालुके। जो वर्दी सरकार से पारित होता है वो वर्दी के बारे में बोलते हैं वर्दी झूठा है, पारित नहीं हुआ, कैंसिल हुआ है। फिर कहाँ पे सरकारी अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। फिर 26 तारीख से जो पार्टी के ऊपर अन्याय हुआ है वो बंदा जाता है पुलिस स्टेशन में, उसके कंप्लेंट नहीं दिया जाता है। 29 को उसके ऊपर कंप्लेंट होता है उनके पार्टी के लोग प्रेशर डालने के बाद। 29 को उसके ऊपर कंप्लेंट होती कि फिर 29 या 30 को फिर उसके ऊपर कंप्लेंट होता है, जो कंप्लेंट देते हैं काउंटर कंप्लेंट। उसका क्या गुनाह है? वो इलेक्शन ठहरा वही गुनाह है क्या? जेडीएस पार्टी कैंडिडेट, फिर जेडीएस वाले क्या कर रहे हैं? इसके लिए मेरे तालुके में संविधान का कोई मायने नहीं है। वहाँ प्रभु चौहान का दरबार है, वहाँ तानाशाही दरबार है। उन्होंने अभी भी आप जीता जागता सबूत है, जिलाधिकारी के कचहरी को कैसा मिसयूटिलाइज कर लिया आप लोग देख सकते हैं। फिर भी ये सब जानते हुए, इनको मानते हुए काबिलियत है किसी में, एकता फाउंडेशन के बच्चों में और रवि स्वामी में बनकर औरत तरीके के लोग मेरे को खड़ा किए। 118 गांव
गांव-गांव जाकर सभी संविधानों को मिलकर उनका जो आशीर्वाद दिया मैं, उससे डर कर भयभीत होकर प्रभु चौहान ने ये दुस्साहस किया है, ये एक समाज को नीचा दिखाने का काम किया है। हमको पूरा संविधान के ऊपर, कोर्ट के ऊपर भरोसा है, हम जीतेंगे भी और उसको प्रभु चौहान को मुंबई भगाएंगे भी। इस समाज पे तो टारगेट नहीं सर, पर्सनली रविस्वामी पे टारगेट है। धन्यवाद। सिर्फ इसलिए टारगेट है कि मैं कैंडिडेट हूँ, उनके टारगेट किया जा रहा है। दुर्दैव ये है, उसको यहाँ के कुछ अधिकारी लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। उनके अगेंस्ट भी कहाँ पे कौन सा फोरम में कंप्लेंट करना, हम कानून के जानकार हैं, मैं खुद भी वकील हूँ, वो सबके लिए रेडी हूँ बोल के आपके माध्यम से उनको भी बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।